आज के समय में ज्यादातर लड़कों की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उनकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। चाहे कोई भी लड़का हो, चाहे उसकी उम्र 16-17 साल हो, चाहे वो 20-25 साल का हो, चाहे वो 30-40 साल का हो, हर पुरुष कैंडिडेट की एक सामान्य आवश्यकता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो मैं आज यहाँ पर आपसे सबसे ये चर्चा करूंगा कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं। क्यों? क्योंकि ये आज का एक, मैं कहूँ तो एक हॉट टॉपिक है। मेरे पास अभी इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया था, मतलब एक कमेंट में शायद किसी ने मैसेज किया था कि सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड बनाने का तरीका बताओ। तो चूंकि उस बच्चे की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, तो मैंने अपने सामान्य पिछले करीब 40 से 43 साल के अनुभव में, मतलब मेरी उम्र 43 साल है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो 15-20 साल के अनुभव में जो मैंने पढ़ाया या जो खुद पढ़ा, उसके अनुभव के आधार पर मैं आज आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि चाहे कैसा भी बंदा हो, आसानी से, बहुत ही आसानी से वो गर्लफ्रेंड बना सकता है और अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। समस्त इच्छाओं की पूर्ति का मतलब है उसकी इमोशनल, उसकी ह्यूमैनिटिक कुछ भी फीलिंग्स होती है, उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटी सी लाइन बता देता हूं। एक अपने मेरा ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी। एक बार मैं अपनी गाड़ी से ड्राइव करके जा रहा था और जिम जा रहा था, तो जिम 3rd फ्लोर पर थी। तो मैंने गाड़ी नीचे पार्किंग में पार्क की और जिम का जो बैग था वो टांगा कंधे पे और मैं चल दिया। मैंने लिफ्ट खोली, लिफ्ट के लिए बटन दबाया, लिफ्ट खुल गई। तब क्या होता है, एक लड़की और होती है, वो अपनी शायद कार या स्कूटी से आई थी और वो लड़की जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ आती है, लिफ्ट का गेट बंद हो रहा था। तो जैसे ही बंद हो रहा था तो मेरे को थोड़ा सा लड़की हो या लड़का हो, कोई भी तरस तो सब पे आ जाता है कि अब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, फिर लौट के आएगी, तब ये लड़की जाएगी। तो मैंने लिफ्ट को थोड़ा सा ऐसा हाथ दे दिया था, तो लिफ्ट खुल गई और वो लड़की अंदर आ गई। जब वो अंदर आ गई तो लिफ्ट बंद भी हो गई। बंद होने के बाद वो लड़की मुझसे सबसे पहले तो बोलती है थैंक यू, फिर वो मुझसे बोलती है आप यहीं से हो? मैंने कहा हाँ। तो वो क्या होता है, तब तक 3rd फ्लोर आ गया और वो मुझे स्माइल देख के चली जाती है और एक्सरसाइज करने लग जाती है। फिर मैं 2-2.5 घंटे जिम में रहा, वो मुझे देखती रही। एक दो बार उसने स्माइल की भी, मुझे 1-2 बार स्माइल की। मैंने हाँ नॉर्मली उसके सामने रिएक्शन किया था। आप तो सोच रहे हैं शायद वो नहीं कर पाया मैं, या नहीं कर सकता था मैं। अब क्या हुआ, मैं अगले दिन जिम गया नहीं किसी कारण से, 1 दिन बाद गया और इत्तेफाक से क्या हुआ कि मैं जहां पर एक्सरसाइज कर रहा था वहीं पर वो लड़की मुझे मिल गई जिम में। मैंने देखा कि वो बेचारी एक्सरसाइज तो कर नहीं रही, वो वैसे ही वहां बैठी है। मेरे मन में ख्याल आया कि जाग तो नहीं रही भाई ये। फिर मैंने इस पे ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, मैंने अपना कार्डियो वाडियो किया और करने के बाद मैं निकलने लग गया। मैं वहां से चल दिया तो वो लड़की भी अपना बैग उठाती है और साथ में मेरी चलती है पीछे पीछे। मैंने लिफ्ट का गेट खोला, लिफ्ट खुल गई और मैं अंदर, और वो लड़की भी आ गई। मैंने आज तक कभी किसी लड़की से ज्यादा बात नहीं की थी अपनी वाइफ के अलावा, तो मुझे उतना ज्यादा अनुभव था नहीं। तो वो मुझसे पूछती है आपका नाम क्या है? मैंने नॉर्मल अपना नाम बता दिया, जो पब्लिक जानती है उस नाम के अलावा नॉर्मल नाम बता दिया। तो वो बोलती है कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं तो ड्राइवर हूँ। उसने कहा ड्राइवर मतलब? तब तक लिफ्ट नीचे आ गई थी। मैंने गाड़ी का लॉक खोला और गेट खोला। उसने कहा ड्राइवर मतलब मालिक की गाड़ी चलाता हूँ मैं। तो यहाँ पर वैसे ही मालिक अभी काम से गए थे फैक्ट्री में, तो मैंने सोचा 2 घंटे एक्सरसाइज कर आऊं। तो वो बोलती है कि तुम ड्राइवर हो? मैंने कहा हाँ। वो अपना बैग लेके अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है और मुझे घास भी नहीं डालती। आपको कुछ समझ में आया क्या हुआ? अगर मैं ये कह देता उससे कि ये गाड़ी मेरी है और मैं अगर उसको ये बता देता कि मैं कुमार सर हूँ, तो वो लड़की मुझसे बात भी करती और हो सकता था गाड़ी में बैठ के ये भी कहती कि चाय पीने चले। लेकिन मैंने उसको क्या बताया कि मैं ड्राइवर हूँ, तो पता चल गया कि ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी, 10,000, 5,000, 15,000। ये 15,000 में मेरे को चाय कॉफी तो क्या, ये कुछ भी नहीं पिला सकता। क्यों नहीं सोचा इसके पीछे ना पड़ो तो अच्छा है। आपको समझ में आया कुछ क्या हुआ? मतलब अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास गाड़ी बंगला है और आपकी शकल यानी आपका थोपड़ा कैसा भी दिखता है, डामर की तरह काले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को काले गोरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जेब में दाम सिंह, ठीक है, और तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारे नीचे गाड़ी होनी चाहिए। कोई भी लड़की तुमसे आकर्षित हो सकती है। तुम में से जितने लोग इतनी देर से वीडियो देख रहे हो ना, कि लड़की पटाने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, लड़की पटाने का नहीं, कान पे दूंगा सही हो जाओगे। अपने आप को ब्रांड बनाने का फॉर्मूला बता। सलमान खान की एक मूवी थी, शायद मुझे तो पूरी पता नहीं है, शायद वांटेड ही थी। उसमें एक डायलॉग मारा था ना सलमान खान ने, बहुत जबरदस्त डायलॉग था। क्या कि तुम लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की पैसे के पीछे भागेगी, और तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। ये उसका जबरदस्त डायलॉग और सही है जिंदगी में। तुम अगर अपने आप को बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पीछे 500 लड़कियां आ जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुम्हारे अंडरगारमेंट में छेद हो रहा है, तुम्हारे में से पसीने की स्मेल आ रही है,
मुंह में तुमने जर्दा लगा रखो, लगे पड़े हो, और तुम्हें सभ्यता नहीं है बात करने की भी। और पेट्रोल डलाने से पहले टंकी हिला के देखते हो कि इसमें 20 रुपए का पेट्रोल पड़ा हुआ है कि नहीं। और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे पीछे ऐश्वर्या राय आए, तुम्हारे पीछे सुष्मिता सेन आए और तुमसे कहे जानू बेबी क्या कर रहे हो। बेटा मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, लड़कियों के पीछे मत भागो, अपने आप को ब्रांड बनाने के पीछे भागो। अगर विराट कोहली भी लड़कियों के पीछे भागता तो आज लड़कियां उसके पीछे नहीं भागती। आज विराट कोहली के पीछे केवल हाथ खड़ा कर दे, सिर्फ हाथ खड़ा कर दे कि दोबारा शादी करना चाहता हूं, सिर्फ हाथ खड़ा कर दे। मैं इंडिया में गारंटी से कह सकता हूं करोड़ों लड़कियां होंगी जो लाइन में लग जाएंगी अभी। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3,500 करोड़ से ज्यादा का मालिक है और शायद वर्ल्ड का कोई भी ऐसा क्रिकेट प्रेमी नहीं होगा जो उसका नाम नहीं जानता हो। आज भी शाहरुख खान 50-60 साल की उम्र में बोल देना मैं दोबारा शादी करना चाहता हूं, तो शाहरुख खान के पीछे मैं करोड़ों की तो छोड़ो कि दिल्ली से लेके सामान्यतः अमृतसर तक लाइन लग जाएगी लड़कियों की शादी करने के लिए 50-60 साल की उम्र में भी। क्योंकि वो खूबसूरत है? नहीं, खूबसूरत तो आज से वो 20-30 साल पहले भी जैसा था लगभग वही है, बस पैसे ने थोड़ा सा थोपड़ा बदल दिया। लेकिन शाहरुख के पास 8,500 करोड़ का मालिक बना है और उसका नाम शायद इंडिया में तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में सब जानते होंगे। आप अगर लड़की के पीछे भागोगे तो क्या होगा आपका, आपको नहीं। लेकिन आप अपने को ब्रांड बनाने के पीछे भागोगे, पैसे के पीछे भागोगे, तो आपके पीछे कोई भी भागेगा। मेरा आप सबसे फिर सीधा सा विनम्र विनती कर रहा हूं, लड़की के पीछे नहीं, अपने आप को बना लो। तुम आईएएस बन जाओ, मैं तो आईएएस की तैयारी कराता हूं तो मैं तो आईएएस की बात कर रहा हूं। तुम आईएएस नहीं बनना चाहते, तुम क्रिकेट में खेल जाओ, जबरदस्त करो, चलो। कौन कहता है कि नहीं कर सकते? वो बिहार का छोटा सा बच्चा बेचारा वैभव सूर्यवंशी पूरे क्रिकेट का हुलिया ही बदल डाला। तुम फुटबॉल में करो, चलो। तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, तुम करो। तुम्हें चेस खेलना पसंद है, तुम करो। तुम्हें एक्टिंग करना पसंद है, तुम एक्टर बनो, एक्ट्रेस बनो। तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी आती है, तुम अपने फील्ड में माहिर तो बनो, एक्सपर्ट तो बनो। फिर देखो तुम्हारे पीछे कैसे तितलियां भागती हैं। लेकिन अगर तितलियों को पकड़ने के पीछे भागोगे तुम्हारा क्या हाल होगा दुनिया में। मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, लड़की के पीछे भागोगे तो यहाँ खलबली होती है, मैं नींद नहीं आई, परेशान हो जाओगे, काम में मन नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। पक्का बोल रहा हूँ। आप किसी भी काम में 2 महीने से लेके 1 साल दे दो, ईमानदारी से शिद्दत से दे दो। और सारे लोग कहते हैं कि मैं ईमानदारी से प्रयास करूँ, अगर ना हो तो मैं बोलता हूँ 100 रुपए का स्टाम्प पेपर ले आना अपनी तहसील से मेरे ऑफिस में, मैं उसमें लिख के दे दूंगा कि अगर तुमने 6 महीने से लेके 1 साल तक ईमानदारी से अपने फील्ड में जबरदस्त काम कर दिया, 1 साल लेकर ईमानदारी से, तो दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें आईएएस बनना है, तुम 1 साल ईमानदारी से, मैंने बोला ईमानदारी से, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल का यूज नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ लिया बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब वगैरह वगैरह, तभी अचानक को फोन आ गया, बेबी क्या कर रही हो, जानू क्या कर रही हो, तो रोटी थाली में था बाबू ने तालू ने है। अब एक बात बताओ, तुम जब इनके पीछे पड़ोगे तो तुम्हें बाबर साबर याद रहेंगे? तुम सोचो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तुमको? नहीं ना। मैंने बोला पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। आप ईमानदारी से 1 साल दे दो, आपको कोई भी ब्रांड बनने से नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तुम अगर पढ़ते हो और भूल जाते हो तो क्यों भूलते हो पता है? क्योंकि तुम टॉपिक की तरफ कंसंट्रेट नहीं करते, तुम्हारा एकाग्रचित मन उस पर नहीं लग पाता। और अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को यह पता करना हो कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते, तो मैं आईएएस की तैयारी शुरू करने जा रहा हूं। वह 8 बजे कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर, इसमें पॉलिटी की क्लास शुरू होगी। बच्चे कहते हैं पॉलिटी हमें समझ नहीं आता, हम भूल जाते हैं। मैं कहता हूं आप भूल के दिखाना। आप पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, आप भूल के दिखाना। अगर तुम भूल गए तो गलती तुम्हारी नहीं है, पढ़ाने वाले की थी। तो उसने टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बनाया कि बच्चा भूल गया। जिसे भी भूलने की बीमारी हो, आ जाना कुमार एडुटेनमेंट ऐप। मैं 8 बजे पॉलिटी से शुरू कर रहा हूं आईएएस की तैयारी 2027 का ड्रीम बना के। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा। लड़की के पीछे नहीं भागना, अपने आप को ब्रांड बनाने के पीछे भागना। लड़की एक नहीं, जितनी चाहोगे उतनी आएंगी, लेकिन ईमानदारी से पीछे ही जाना। कब? जब बन जाओ तो। ऐसा नहीं है कि आईएएस बन गए कल को और 4 पीछे पड़ी है, 50 पड़ी है तो सबके पीछे भाग रहे हो तुम। नहीं, एक कुछ डिग्निटी भी होती है ना, कुछ अपनी भी तो गरिमा होती है ना, कि एक साथ 4-4 लड़कियां चला रहे हो। क्यों? कानूनन अपराध है ना।
तो मैं ये कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा। आप एक के साथ लॉयल रहिएगा। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और आपको जय हिंद। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे लड़की पटाने का तरीका बताने के चक्कर में कुछ और ही बता दिया। बताया वही तरीका है। तुम आई गलत नीयत से थे देखने, तो मैं इसमें क्या करूं। मिलता हूं।